कन्नौज की तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह अखिलेश यादव जो हैं वो लखनऊ में थे, लेकिन हमारे रिपोर्टर वीरेश पांडे ने जानकारी दी थी कि कुछ ही देर में वो निकलेंगे कन्नौज के लिए, और अब कन्नौज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। कन्नौज से अखिलेश यादव ने करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत हासिल की है, हराया है सुब्रत पाठक को। वो सुब्रत पाठक जिन्होंने कन्नौज, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, उस गढ़ में 2019 में लगाई थी सेंध, हराया था अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को। और इस बार 2024 चुनाव में अखिलेश यादव ने खुद चुनाव मैदान में उतरकर अपने गढ़ को फिर से सुरक्षित कर लिया है। कन्नौज से सांसद चुन लिए गए हैं अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं कन्नौज में किस तरीके से ये भव्य स्वागत उनका किया गया है, और इस समय कुछ औपचारिकताएं पूरी करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। हाँ, ये सांसद के रूप में मुझे लगता है चुने जाने के बाद शायद ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में होंगे या अपने कार्यालय। जीत का प्रमाण पत्र ले रहे हैं जी, तो शायद ये जीत का प्रमाण पत्र अभी स्पष्ट नहीं हो रहा कि अखिलेश जी हैं कहाँ पे, अपने कार्यालय में हैं या जिला प्रशासन के कार्यालय में। नहीं, ये जिला प्रशासन का कार्यालय है और वहीं पर समर्थकों की भीड़ है। प्रशासन के कार्यालय में सांसद के रूप में अपना प्रमाण पत्र ले रहे हैं। उनके समर्थकों के चेहरे पे जो उत्साह है वो जता रहा है कि इस बार अखिलेश यादव एक तरह से उत्तर प्रदेश में युवा हीरो के रूप में उभर कर आए हैं। बिल्कुल, और वो भी पिता मुलायम सिंह यादव, उनके निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए जो घर की कलह थी उसको दूर किया, चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लिया, और इसके बाद एकजुट होकर ये चुनावी लड़ाई लड़ी, गठबंधन कांग्रेस पार्टी से किया और बड़ी मात बीजेपी को दी है। 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, बीजेपी को 36 सीटों पर समेट दिया, 43 सीटें गठबंधन ने जीती। रोमाना, जो भी समस्याएं खुद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में खड़ी की थी, उस सबका समाधान भी किया, सारे चाचा भाइयों सबको मिलाया, सबको टिकट दी। ये कहना सही होगा सर कि अखिलेश यादव ने समस्याएं खड़ी की थी, या अन्य लोग जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी? जो भी हो, अगर कान के कच्चे हैं आप और अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थी, लेकिन इस बार तो जीत के हीरो हैं। हाँ, हीरो हैं। और आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, जो गमछा लिए हुए हैं, ये गमछा मुलायम सिंह का बहुत एक टिपिकल तरीका था। वो एक तरह से मुलायम सिंह की जो पॉलिटिक्स, फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको दिखाना चाह रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। और हमको तो याद पड़ता है कि किस तरीके से 2012 वाला चुनाव और उसमें जो उत्तर प्रदेश को साइकिल से नापने का काम भी अखिलेश यादव ने किया था, तब भी कुछ इसी रंग में अखिलेश यादव नजर आते थे। लेकिन बहुत ढलान अपनी राजनीति में अखिलेश यादव ने देखी और इस वक्त चढ़ाई पर नजर आ रहे। कहते हैं संघर्ष जो है वो व्यक्ति को मजबूत करता है। इस चुनाव में 2 नेता कम से कम, बल्कि 3 नेता, और मैं 4 कहूँगा, जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद सफलताएं अर्जित की। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ये क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। नहीं, ममता तो चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए लगता है चंद्रबाबू नायडू का नाम भी आपको इस लिस्ट में जोड़ना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू नए नेता, मैं नए नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो मतलब उस चंद्रबाबू पुराने नेता हैं, उस दृष्टि से तो फिर ममता बनर्जी भी हैं और बहुत सारे। अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है, अखिलेश यादव ने न सिर्फ परिवार को एक किया, बल्कि परिवार के वर्चस्व को भी, परिवार को हिस्सेदारी तो दी, लेकिन नीतियों के निर्धारण में उन्होंने परिवार का जो वर्चस्व था, हस्तक्षेप था, उसको भी नियंत्रित किया और टिकटों के बंटवारे में अपने अलावा और किसी की नहीं चलने दी और अच्छे टिकट बांटे, जिसका नतीजा उनके सामने आया। ठीक है जी, रखिए। ये कटाकट यादव जो हैं, अखिलेश यादव, बड़ा ही इन्होंने फुर्ती दिखाई। और 2 बातें यहाँ सामने नजर आती हैं। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव ने अपने पिता की छत्र छाया से अलग अपना चेहरा बना, और उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बाला साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो रीजनल लीडरशिप है और उसमें ये जो उभरते चेहरे हैं, इनको हमें आगे अब बहुत ताकतवर देखकर मानने की जरूरत है। कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव होते होते रह गया। मायावती भी इस गठबंधन आने वाली थी, यदि आ जाती तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन अखिलेश यादव अपनी भूमिका पे अड़े रहे और उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते रहे, उसका परिणाम एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसलिए आज अखिलेश उत्तर प्रदेश के नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे। और ये सिर्फ 2024 नहीं, बल्कि आने वाले कम से कम कुछ समय तक के लिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया अखिलेश यादव ने। बिल्कुल बदल दिया। एक तो जब अभी बात हो रही थी उनके संघर्ष की, आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखिए, पहली बार जो सपा अलायंस है वो 40% के आंकड़ों को पार किया है विद इन द स्टेट। तो जो थ्रेशोल्ड अभी पिछले 10 सालों में बढ़ गया था, विनिंग थ्रेशोल्ड जो पहले 30% हुआ करता था, वो 40% हो गया। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में वो अपने आप को काफ़ी देर बाद ही सही, लेकिन बहुत मजबूती से अभी उत्तर प्रदेश में आए हैं। बिल्कुल स्थापित कर दिया इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश की खुद को अखिलेश यादव ने अपने दम पर।
देखिए, अखिलेश यादव ने अपने दम पर क्या किया है ये तो बात की बात है, पर यह सच्चाई ये है कि उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की है। उस सोशल इंजीनियरिंग का अभी लाभ दिख रहा है, परंतु ये भी सच है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो भी अपने दमखम पर वापस आने की कोशिश करेगी। जो कोर्स करेक्शन करना है वो भी होगा। तो राजनीति में राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद का एक वेव जैसा चलता रहता है। कभी कभी क्षेत्रीय ताकतें ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, और वो इसलिए भी हो जाता है कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो जाता है 10 वर्ष। ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक कोई नेशनल नैरेटिव भी इस बार चुनाव में नहीं था ना। इस वजह से भी जो स्थानीय पॉलिटिक्स थी, जो रीजनल पॉलिटिक्स थी, वो ज्यादा बड़े तरीके से प्ले अप हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।